ये प्रयोग करते ही 15 मिनट के अंदर आपके अपने पार्टनर का, आपके अपने प्रेम का कॉल, मैसेज, बातचीत, परिस्थितियां सब स्थिर हो जाएंगी। तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत है क्या, या तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे रिलेशनशिप में समस्या रही है? अगर हां, तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है, अगर तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में समस्या बड़ी है, तो क्या करें? एक नींबू के इस प्रकार से 4 हिस्से करें कि वो अलग ना होने पाए, और बस 4 काली मिर्च उसमें रख करके ये प्रयोग करें। ये काम करते ही 15 मिनट के अंदर असर आएगा, यानी पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने की व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है। समस्या चाहे कैसी हो, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, शादीशुदा जीवन, हर तरह की समस्या का सीधा समाधान है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। सामग्री के लिए चाहिए 1 नींबू और 4 काली मिर्च। मात्र इतनी सामग्री से आपके प्यार में, आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपकी मधुरता में, आपके निजी लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में पूरी तरह से सुधार आएगा। ये शास्त्रोक्त है, ये वेदोक्त है, ये प्रमाणित है, और इसको पूरी तरह से रिसर्च करके पूरा समझा गया है, फिर इस पर काम किया जा रहा है। इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम एक अलग आयाम है। प्रेम जब मैं कहता हूं साधना है, इबादत है, पूजा है, तपस्या है, ये किसी भगवान की प्राप्ति से कम नहीं, तो मैं गलत थोड़ी कहता हूं। एक चीज की सबसे बड़ी मेजर समस्या है प्रेम में। प्रेम पहले आकर्षण और एंजॉयमेंट से शुरू होता है, बस ठीक है, ऐसे मस्ती मस्ती में। फिर धीरे धीरे उस चीज की आदत बनती है, फिर कनेक्शन बनता है, और फिर रिश्ता बनता है। पर आप क्या चाहते हो? आपके साथ दिक्कत तब होती जब तुम पहले रिश्ता चाहते हो, फिर कनेक्शन चाहते हो, फिर आदत चाहते हो, और फिर मस्ती चाहते हो। ये अपोजिट कभी नहीं चल सकता। किसी भी चीज के लिए तुम्हें पहले आदत पड़ती है। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले तुम्हारा क्या शुरू होता है? उस चीज के प्रति पहले कनेक्शन स्टार्ट होता है। आप जब पहली बार किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो ये सोच के थोड़ी जाते हो कि आप हमेशा यहीं आएंगे। नहीं, पहली बार ऐसे ही जाते हैं। किसी भी जगह, होटल पे, ठेले पे, या कहीं पर भी ऐसा कुछ भी खाने पीने, पहली बार ऐसे ही जाते हैं। फिर जाके अच्छा लगता है तो आप बार बार जाते हैं। जब आप बार बार जाते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है। जब आपकी आदत पड़ती है तो वहां के लोगों से आपके रिश्ते बनते हैं। मैनेजर अच्छा है, वेटर अच्छा है, आपको सर्विस ज्यादा अच्छी मिलने लगती है, फिर वो धीरे धीरे रिश्ता कायम हो जाता है। ये व्यवहारिक पद्धति है। आपको सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। इस बात को जो मैं कह रहा हूं, ये गंभीरता से समझोगे तभी समझ पाओगे, वरना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ऊपर से निकल जाने वाली बात कर रहा हूं आज मैं। किसी भी रिश्ते में, माँ बेटे के रिश्ते में भी यही होता है। जब बच्चा पहले पैदा होता है तो उसको भूख मिटाने के लिए उसकी माँ का स्तनपान मिल रहा होता है, इसलिए उसका कनेक्शन बनता है। बार बार उसे आदत है ना, उससे ही भूख मिटाने की, वो आदत उसका रिश्ता मेंटेन करती है। ये सच मानिए। चिकित्सुधार्तिशार्ताम जननी स्मरन्तीम, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और वेद कहता है, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हाँ, प्रीति, प्रेम। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति,
सुर नर मुनि सब कह यहाँ रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। सबको स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं चल रहा। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता संपादित हो ही कहां सकता है। स्वार्थ रहने दीजिए ना, समस्या क्या है। जब तुम सिक्के का एक पहलू देखते हो कि ये बहुत बुरा है, तो जरा ध्यान रखना इस सिक्के का दूसरा पहलू डेफिनेटली अच्छा होगा, तुम देख नहीं पा रहे हो। कभी कभी तुम सामने वाले की इतनी बुराइयां कर रहे होते हो और पर चाहिए वही होता है, तो भी आप बैकफुट पे होते हो। निजता अपनी बरकरार रखनी चाहिए, निजता बांध के रखो। मैं हमेशा सिखाता हूं कि शादी हो जाने के बाद 1 साल तक लड़की को उस परिवार में जाकर के केवल हाँ जी करना चाहिए। हर बात में हाँ जी, बुरी बात तो भी हाँ जी, अच्छी बात तो भी हाँ जी। हमारे घर में ऐसा होता, हमारे घर में वैसा होता, उनके घर में वैसा होता है, कुछ नहीं। जो हो रहा है आपके यहाँ यही होता है हमारे यहाँ भी। अगर इस तरह की भावना रखे तो उस लड़की को जीवन में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। लड़कियों को क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि उन्हीं में ताकत है समझने की। एकाकी ताकत लेके बैठे हैं वो। हाँ जी, कुछ चीजें हमेशा उसी रूप में अच्छी होती हैं, कुछ चीजें हमेशा उसी दृष्टि में अच्छी होती है। इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं। जब तुम समस्याग्रस्त होते हो तो क्या करते हो? तुम रोते हो, तुम परेशान होते हो, तुम दुखी होते हो, तुम्हें ये तुम्हें मनसा होती है कि हम बहुत परेशान हैं। और ऐसा चिंतन करके तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को और कमजोर कर रहे हो, अपनी मन स्थिति डाउन कर रहे हो और आपका होप सॉल्यूशन सब समाप्त कर रहे हो। ऐसा करके तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ना है। अगर तुम बकरी बन रहे हो तो पहले दिन निश्चित समझ लीजिए कि तुम्हारी बलि होने वाली है, और अगर तुम शेर बन रहे हो तो निश्चित तौर पर समझना कि तुम्हारे आसपास आने वाला दूसरा शेर ही चाहिए। सर्वप्रथम तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में ये चिंतन स्पष्ट होना चाहिए कि व्हाट यू वांट, ये है तो तुम जीत सकते हो। सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक नींबू को 4 भाग में काटना है, पर बहुत ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से अलग नहीं हो, उसे बिलग नहीं करना है, पूरी तरह से काट नहीं देना है। 70-80% तक काट सकते हो। उसके बाद 4 यानी एक बार इधर से और एक बार इधर से प्लस बनाना है उसके अंदर, और इस प्लस में चारों तरफ एक एक काली मिर्च रख करके ओम ह्लीम नमः शिवाय ऐसा बोलिएगा। श्रावण का महामंत्र है ये जो आपने ह्लीम नमः शिवाय लगाया है। ह्लीम अपने आप में सर्वोच्च बीज मंत्र है, और ऐसा लगाने से माता और पिता यानी भगवान शिव, माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। अपनी मनसा, अपनी इच्छा बोले, अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारे और कहीं भी दूर या तो रख दें, और या तो चौराहे और पीपल के पास रख करके कपूर रख करके जला दें। बस इतना सा करना है। इतना करने मात्र से तुम्हारी वो कौन सी अभीष्ट मनोकामना है जो सिद्ध नहीं हो सकती? ऐसा कौन सी तुम्हारी चाहत है जिसे पूरा किया नहीं जा सकता? पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर हाल में आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ध्यान रखना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, रोना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना टोटल क्लोज कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं। आप पर डिपेंड करता है कि तुम 95 प्लस में रहना चाहते हो या अंडर 5 में रहना चाहते हो। तुम पर छोड़कर जा रहा हूं, ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय।